नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम साहिब में। और आज हम हिमाचल प्रदेश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर उपस्थित हैं, जो आपको सारे एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं काफ़ी हेल्पफुल रहता है और काफ़ी क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं। और ये टॉपिक है हमारा हिमाचल की महत्वपूर्ण पर्वत श्रृंखलाएं। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। हिमाचल जो है वो बेसिकली 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। आपके हिमालयन के रीजन में या जो माउंटेन रेंजेस हैं उसमें 4 मेन पार्ट्स में डिवाइड है। आपका है लोअर रीजन, मिडल रीजन, एल्पाइन जोन और ट्रांस हिमालय। ठीक है जी। और इस जोन में अलग अलग आपकी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। जैसे लोअर में आपकी है शिवालिक रेंज, मिड में है आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज, और एल्पाइन जोन में आती है आपकी ग्रेट हिमालय, और आपका ट्रांस हिमालय में आती है आपकी जांस्कर रेंज। तो वन बाय वन हम इन रेंजेस को पढ़ेंगे। आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, ये वीडियो थोड़ी लंबी जा सकती है। तो पहला आपकी माउंटेन रेंज है आउटर लोअर हिमालय और शिवालिक हिल। ठीक है जी। तो शिवालिक हिल्स को आप मानक या मैनाक पर्वत के नाम से भी जानते हैं, और इसका एलिवेशन है एवरेज 350 मीटर से लेके 1500 मीटर। और यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है लगभग 150 से लेके 180 सेंटीमीटर या फिर 1500 से लेके 1800 मिलीमीटर। शिवालिक जो है आपका यंगेस्ट पार्ट है हिमालय का, और ये सॉइल इरोजन के लिए काफ़ी प्रोन है। मतलब यहाँ पे मृदा अपरदन बहुत ज़्यादा होता है। अब एक चीज़ यहाँ से थोड़ा आप समझिएगा कि ये जो शिवालिक वाला रीजन है यहाँ पे सॉइल इरोजन ज़्यादा हो रहा है, तो नेचुरल सी बात है जो इसके प्लेन्स में एरिया हैं, जैसे आपका पंजाब है, हरियाणा है, वहाँ की मिट्टी ज़्यादा फर्टाइल होगी, क्योंकि बारिश से यहाँ पे जो भी आपकी मृदा है उसका अपरदन होगा। उसके महत्वपूर्ण खनिज जो हैं वो बह के कहाँ चले जाएंगे, लोअर रीजन में। और यहाँ की मिट्टी में क्या होगा, उसमें बढ़ोतरी हो जाएगी, तो वहाँ की मिट्टी जो है वो काफ़ी फर्टाइल हो जाएगी। ठीक है। तो यंगेस्ट पार्ट है, सोइल इरोजन के लिए प्रोन है। और आप सुजानपुर से, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर से इसका व्यू देख सकते हो शिवालिक का। अब ये शिवालिक वाला जोन जो है सिट्रस फ्रूट्स के लिए फेमस है। सिट्रस फ्रूट मतलब खटाई वाले जो भी फल होते हैं, नींबू हो गया, गलगल हो गया, संतरा हो गया, या संतरा जो है ना, ये सारे सिट्रस फ्रूट के लिए काफ़ी फेमस है। और मेनली इसके रीजन आते हैं यहाँ पे आपके चंबा वाला रीजन, कांगड़ा, बिलासपुर, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन, सिरमौर, मंडी का पार्ट और थोड़ा सा शिमला का पार्ट, ये सारे के सारे रीजन आते हैं आपके किसमें, शिवालिक हिल्स में। ठीक है। एक चीज़ इंपॉर्टेंट और है यहाँ पे, जो बेसिक क्वेश्चन पूछा गया था कई बार, कि दून और स्प्रून घाटी जो है वो किस वैली में आती हैं या किस हिमालयन जोन में आती हैं। तो ये आती हैं आपके शिवालिक में। दून तो आपने नाम सुना होगा, देहरादून या क्यारड़ादून। क्यारड़ादून मतलब आपका पोंटा साहिब वाला, या जसवंतदून मतलब ऊना का पार्ट। तो ये शिवालिक के पार्ट हैं। स्प्रून जो है वो आपने सुना होगा सोलन में। सोलन में जो आपका बाईपास का चौक है उसको स्प्रून चौक भी बोलते हैं। तो ये वाला रीजन जो कि इसका पार्ट है आपका शिवालिक का पार्ट है। ठीक है। आगे हैं कुछ एक सब हिल्स हैं इंपॉर्टेंट शिवालिक्स की, जो काफ़ी बार क्वेश्चंस में पूछी गई हैं। उन्हें आप देख लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली धार तो हमेशा कई बार क्वेश्चंस में पूछी गई है, कई पेपर में पूछी गई है कि ये किसका पार्ट है। पहली है आपकी हाथीधार। हाथीधार है आपके चंबा में, भटियात वाला क्षेत्र जो है शाहपुर के साथ लगता है। ठीक है। तो ये वाला जो रीजन है हाथीधार, ये चंबा का रीजन है। अगली है सिकंदरधार। सिकंदरधार का ही पार्ट है आपका लींडीधार और कमलाधार। कमलागढ़ फोर्ट आपने सुना होगा, है ना। तो बाबा कमलाइया, ये सारे जो हैं आपके किसी के पार्ट हैं, आपके इसी शिवालिक हिल्स के ही सब हिल्स के पार्ट हैं। एक है आपकी धार वेरकोट। धार वेरकोट जो है वो रिवाल्सर का पार्ट है, और ये कहाँ पड़ते हैं, डिस्ट्रिक्ट मंडी में। ठीक है। आगे हैं कुछ एक हिल्स के नाम हमने लिखे हैं, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट की हिल्स हैं। और अगर आपने हिस्ट्री का या थोड़ा कुछ पहले पढ़ा होगा बिलासपुर का, तो बिलासपुर को पुराना नाम था कहलूर, और वहाँ पे 7 हिल्स से ये सराउंडेड था, तो इसको बोला जाता था सप्तधार कहलूर। तो हिल्स जो हैं ये बिलासपुर की ही हैं, और ये
कहाँ पे आती हैं, शिवालिक जोन में ही आती हैं। तो ये 7 हिल्स कौन सी हैं बेसिकली, जिसके नाम से बिलासपुर का नाम सप्तधार भी पड़ा था और ये शिवालिक का पार्ट भी है। ये है नैना देवी धार, कोट हिल, बंदला हिल, भद्रपुर धार, रत्नापुर धार, झंझियार धार और त्यूण धार। ठीक है, तो ये सारी की सारी हिल्स हैं, ये कहाँ पे हैं, डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में। तो यहाँ पे आप व्यू देख सकते हैं, ये सुजानपुर से लिया गया व्यू है। तो ये जो रीजन दिखता है आपको, ये सारा क्या इसका है, शिवालिक रीजन है, चबूतरा की पहाड़ियों से फ़ोटो लिया गया है। और यहाँ पे आपको पीछे एक छोटी सी हिल दिख रही है लंबाई में, ये है आपकी सिकंदरधार या कमलाधार भी बोल सकते हो आप, कमलागढ़ फोर्ट है यहाँ पे, बाबा कमलाइये वाला रीजन। और ये आपको बर्फ़ वाले पहाड़ पीछे दिख रहे हैं, ये है धौलाधार का रीजन। आगे हमीरपुर की कुछ एक इम्पोर्टेंट धार हैं, चमुखी धार, ये है आपका नादौन में। सोलासिंगी धार, सोलासिंगी धार जो है आपके हमीरपुर और ऊना के बॉर्डर पे, हमीरपुर और ऊना के बॉर्डर पे फ्लो करती हैं, बीच में है ये। आपका हमीरपुर में जो बड़सर वाला रीजन है और ऊना का आपका कौन सा रीजन है, बंगाणा वाला रीजन है, इन दोनों के बीच जो आपको पहाड़ी आप क्रॉस करके जाते हैं वो कौन सी है, सोलासिंगी धार, जो आगे चिंतपूर्णी वाली तरफ को भी चली गई। ठीक है, चिंतपूर्णी धार भी सोलासिंगी धार का ही पार्ट है। ठीक है जी, आगे है जखधार। जखधार और जाखू धार दोनों अंतर हैं। जाखू आपकी शिमला में है और जाहू आपका हमीरपुर में है, आपके मंडी वाले रीजन में लगता है, लेकिन यहाँ पे पूछा गया है जखधार। तो जखधार आपकी है कहाँ पे, नादौन रीजन में। कांगड़ा रीजन से काली धार आती है, वही कंटिन्यूटी में कहाँ पे, डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर के नदौन वाले रीजन में एंटर करेगी तो उसको वहाँ पे जखधार के नाम से जाना जाता है। चबूतरा हिल आपके हमीरपुर में। ये सारी की सारी धारें आपकी हमीरपुर में। अगली है रामगढ़ धार, जसवां दून धार, या जसवां दून भी बोला गया इसको, दून स्प्रून आपने पीछे देखा होगा। चिंतपूर्णी धार, ये सारी की सारी ऊना डिस्ट्रिक्ट में। स्प्रून वैली या स्प्रून धार जो है आपकी सोलन में है। राजगढ़ हिल है ना, पीच बॉल भी बोलते हैं इसको, कैराडादून आपका पोंटा साहिब, और धाटी धार, ये सारी की सारी सिरमौर में है। आपने इनके रिवर्स भी देखी होंगी, कौन सी रिवर कहाँ से निकल रही है। अगर नहीं देखा है तो आप हमारे प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं रिवर सिस्टम पे, यमुना रिवर या बाकी रिवर्स पे ही देख सकते हैं। इन वैली को हमने मेंशन किया है यमुना रिवर में, तो आप उन वीडियोस को पक्का देखिए ताकि आपको और भी कुछ डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। अगला सेकंड पार्ट है आपका इनर हिमालय या मिड हिमालय। तो मिड हिमालय वाला रीजन जो है उसका एल्टीट्यूड वेरी करता है 1000 मीटर से लेके 4500 मीटर। ठीक है, तो मिड वाला रीजन मतलब ये वाला रीजन जिसमें आपकी धौलाधार और पीर पंजाल रेंज आ रही है। ठीक है जी, तो यहाँ पे एवरेज रेनफॉल है 1800 मिलीमीटर से लेके 3000 मिलीमीटर, मतलब 180 सेंटीमीटर से लेके 300 सेंटीमीटर। और ये दो पार्ट्स में डिवाइड है, एक आपकी धौलाधार रेंज और एक पीर पंजाल। तो पहली रेंज है आपकी धौलाधार। तो धौलाधार को आप मोलक पर्वत या वाइट पीक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ आ गई, एक जैसे नाम है, शिवालिक को आपने पढ़ा था मानक पर्वत या मैनाक पर्वत, और धौलाधार को पढ़ रहे हैं मोलक पर्वत। तो दोनों को याद कैसे रखें, आपने एक पहाड़ी सॉन्ग सुना होगा, शिव कैलाशों के बासी धौली धारों के राजा। ठीक है, तो शिव जी को धौलाधार का निवासी माना गया है। तो शिव जी मतलब भगवान, भगवान मतलब मोला, तो मोला से मोलाक ऐसे कुछ याद कर सकते हो। तो मोलाक मतलब मोला, और वो कहाँ पे, धौलाधार में रहते हैं, तो धौलाधार मोलक। ठीक है, और अपोजिट आपको याद हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे एक और क्या बोला गया धौलाधार को, वाइट पीक। अब इसके रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है कि आपके जो शोभा सिंह थे आर्टिस्ट, ठीक है, उनको नोरा रिचर्ड क्या बोलती थी, मूविंग धौलाधार, क्योंकि शोभा सिंह की क्या थी, वाइट दाढ़ी थी, जब वो चलते थे तो वो हिलती थी, और सामने क्या है, धौलाधार रेंज थी जो बर्फ़ से ढकी रहती थी। तो इसको उन्होंने क्या कर दिया, रिजेंबल कर दिया था कि वो भी है ना, धौलाधार सफ़ेद है, दाढ़ी सफ़ेद है, तो मूविंग धौलाधार, ऐसा कुछ उन्होंने नाम दिया था उनको। आगे क्वेश्चन आएंगे ये, लेकिन आप इसको थोड़ा ऐसे ही याद कर लीजिए। एवरेज एलिवेशन है 3050 से लेके 4050 मीटर। इनर हिमालय का 1000 से 4500 मीटर है, और इसमें सब पार्ट आपने धौलाधार देखा, तो धौलाधार का जो एवरेज एलिवेशन है 3050 से लेके 4050 मीटर। और इसका रीजन आप देख सकते हो, चंबा, कांगड़ा, पार्ट्स ऑफ मंडी है ना, जो कुल्लू के साथ बॉर्डर लगता है वहाँ वाला रीजन, किन्नौर, शिमला एंड पार्ट्स ऑफ सिरमौर। सिरमौर में आप देख सकते हो पच्छाद तहसील, पच्छाद वाला रीजन, रेणुका जी, चूड़धार वाला पोर्शन।
तो ये सारे के सारे किसके हैं, धौलाधार के पार्ट हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो धौलाधार का व्यू है आपका बद्रीनाथ से। कई बुक्स में बद्रीनाथ को ओरिजिन भी बोला गया धौलाधार का, और कई में बोला गया है कि यहाँ पे ये एंड हो जाती है, कहाँ से, हिमाचल से आके। ठीक है, तो धौलाधार यहाँ पे आपने व्यू देख लिया बद्रीनाथ में। ये आपका चामुंडा देवी से व्यू है, ये आपका धर्मशाला से व्यू है धौलाधार रेंज का। वाइट पीक है ना बोला गया इसको, मोला पर्वत, मोलाक पर्वत। ठीक है जी। अगला है धौलाधार जो है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्यास रिवर को कहाँ पे काटती है, तो ये काटती है लारजी। जहाँ पे आपने वो हादसा सुना था कि काफ़ी साल पहले टूरिस्ट आए थे, बच्चे आए थे फ्लड में, फिर वो है ना मिस हैपनिंग हुई थी, लारजी में हुई थी, वहाँ पे ये क्या है, धौलाधार रीजन है। धौलाधार यहाँ पे ब्यास को क्रॉस करती है और सतलुज को काटती है आपके रामपुर में। ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। आगे है हाईएस्ट पीक जो है धौलाधार की, वो है हनुमान टिब्बा, जिसकी हाइट है आपकी लगभग 5639 मीटर। ठीक है जी। और ये कांगड़ा में पड़ती है, बॉर्डर है इसके साथ कुल्लू का। अब जो नॉर्थ पार्ट है आपका धौलाधार का, वो पीर पंजाल को टच करता है, कहाँ पे, बड़ा भंगाल रीजन में। तो ये आपकी आ गई धौलाधार। धौलाधार का नॉर्थ पार्ट ये वाला रीजन आ गया। तो मतलब यहाँ पे आपका बड़ा भंगाल है, तो बड़ा भंगाल में किसको टच कर रही है, पीर पंजाल को टच कर रही है। ठीक है। अगला है शिमला रिज, चूड़धार, डलहौजी, श्रीखंड महादेव, ये सारे के सारे पार्ट किसके हैं, धौलाधार रीजन के हैं। एक क्वेश्चन और है आपका, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है यहाँ पे, कि डलहौजी जो है, ठीक है, उसको लैंड ऑफ 5 हिल्स बोला गया है। पीछे आपने बिलासपुर को देखा था, लैंड ऑफ 7 हिल्स, या सिटी सराउंडेड बाय 7 हिल्स, है ना। तो यहाँ पे क्या है, डलहौजी है जो 5 हिल्स से सराउंडेड है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं पिक में, है ना, पिक में देखिए 1 2 3 4 और ये 5 है ना, 5 हिल्स हैं यहाँ पे, और डलहौजी वाला रीजन है। तो ये 5 मेन हिल्स हैं आपकी, पोर्टरेस हिल, टेहरा हिल, कथलोग, बकरोटा एंड भंगोरा। तो आप इसको याद कर सकते हैं, है ना, ऊपर से है ना ऐसे याद कर लीजिए, पीटी करके भाग जा, है ना, भाग 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 जा, या कुछ भी करके आप इसको याद कर सकते हो। पोर्टरेस हिल, टेहरा हिल, कथलोग, बकरोटा या भंगोरा, ये 5 हिल्स हैं जहाँ पे डलहौजी को सराउंड करती हैं ये। अगला दूसरा पार्ट है आपका पीर पंजाल रेंज। तो पीर पंजाल जो है वो ग्रेट हिमालयन रेंज से सेपरेट होती है, कहाँ पे, सतलुज रिवर के पास। तो ये आपकी आ गई ग्रेट हिमालय, और यहाँ पे आपने देखा होगा कि जास्कर को काट के सतलुज एंटर करती है किन्नौर में। तो सतलुज के पास ही आपकी क्या कर रही है, ग्रेट हिमालय से वाइफरकेट हो जा रही है, क्या, पीर पंजाल रेंज पर। पीर पंजाल रेंज आपकी ग्रेट हिमालय ये आ गई, और पीर पंजाल यहाँ पे चली गई, ये दोनों आपस में बाइफरकेट हो जाएंगी, कहाँ पे, सतलुज के पास। ठीक है। अगला है, इसकी एवरेज हाइट है लगभग 3900 मीटर से लेकर 5400 मीटर, और हाईएस्ट पीक है इसकी इंद्रासन, दियो टिब्बा, हाइट इसमें दी हुई है ब्रैकेट में। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो काफ़ी बार रिपीटेड है, कि रोहतांग पास जो है वो कौन सी माउंटेन रेंज पे स्थित है, तो ये है आपका पीर पंजाल माउंटेन रेंज पे, और रोहतांग की हाइट है 3978 मीटर। रोहतांग टनल का भी क्वेश्चन आ सकता है कि रोहतांग टनल जो है, अटल टनल जो है, वो कौन सी माउंटेन रेंज पे स्थित है, तो वो पीर पंजाल रेंज पे ही स्थित है। और पीर पंजाल जो है वो एरिया कवर करती है आपकी लाहौल और कुल्लू की बाउंड्री, दोनों के बीच में चलती जा रही है ये। पांगी वाला रीजन चंबा में, कश्मीर वैली से होते हुए, ना, पोडार वैली आपने देखा था, चिनाब वहाँ से एंटर करती है। आगे पुंछ, उरी, ये सारे के सारे रीजन जो हैं आपके पीर पंजाल रेंज में आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीर पंजाल ये रोहतांग पास से लिया गया फ़ोटो है, और ये सेपरेट भी कर रही है किसका, ड्रेनेज, चिनाब का, रावी का और ब्यास का, आपस में तीनों को अलग कर रही है ये। ठीक है। तो आप यहाँ से मैप में देख सकते हैं कि ये वाला रीजन जो है, यहाँ से चिनाब रिवर जा रही है आपकी, ठीक है, और यहाँ से बड़ा भंगाल से रावी निकल रही है, और रोहतांग से निकल रही है आपकी ब्यास, और ये जो बीच में जा रही है माउंटेन रेंज, ये जा रही है आपकी पीर पंजाल। तो पीर पंजाल क्या कर रही है, चिनाब का बेसिन, चिनाब, ब्यास और रावी, तीनों के बेसिन्स को क्या कर रही है, सेपरेट कर रही है। ठीक है जी। तो आप इसको याद कर सकते हैं कि ये तीनों के बेसिन्स को सेपरेट कर रही है। अगला है आपका इंपॉर्टेंट सब हिल्स, मिड हिमालय या इनर हिमालय की इंपॉर्टेंट सब हिल्स कौन कौन सी हैं। ये है आपकी दागनी धार, पहली दागनी धार आपके चंबा और कश्मीर के बॉर्डर पे है। मणिमहेश धार आपने देखी ही है, हटसर से आगे मणिमहेश
धोकधार है आपकी बड़ा बंगाल के पास, जोगिंदरनगर से ऊपर, ठीक है, उस रीजन में आएगी आपकी, पीर पंजाल के पास ही है ये। तो ये सारे पार्ट हैं आपके रावी वैली में हैं, किसके, मिड हिमालय के। अगली है जलोड़ी धार और शिकारी धार। तो जलोड़ी धार है आपकी कुल्लू में, शिकारी धार है आपकी मंडी में, और ये दोनों मिड हिमालय के ही पार्ट हैं, सब हिल्स हैं ये। और ये दोनों किसके बेसिन को फीड करती हैं, ब्यास और सतलुज रिवर के बेसिन को। तो आप ये यहाँ पे एक एग्जांपल मान लीजिए, समझ लीजिए शिकारी धार है, ये शिकारी माता का मंदिर है, यहाँ पे आपकी समझ लीजिए सतलुज आ रही है, इस साइड से आपकी ब्यास आ रही है, और तो मतलब यहाँ से दोनों की तरफ को है ना, दोनों रिवर्स को ये फीड कर रहा है एरिया, तो ये दोनों के बेसिन में आ गया, मतलब ब्यास और सतलुज के बेसिन में। वैसे ही जलोड़ी धार और वैसे ही शिकारी धार, ठीक है। अगला है आपका नागटिब्बा। नागटिब्बा है आपका उत्तराखंड में, और मसूरी रेंज है उत्तराखंड में। ये भी आपके पार्ट हैं आपके सब हिल्स किसके हैं, इनर हिमालय या मिड हिमालय के। अगली है शिमला हिल, चूड़धार रेंज, ये भी किसके पार्ट है, यमुना बेसिन, है ना। इसका सारा, इसको ये वाले रीजन किसको फीड करे, यमुना बेसिन को, और किस में आ रहे हैं आपके, मिड या इनर हिमालय में। तो यहाँ पे आप पिक में देख सकते हैं, ये मणिमहेश लेक है और मणिमहेश बाबा जी का मंदिर है यहाँ पे, ठीक है। मणिमहेश हिल है ये है आपकी जलोड़ी धार, और ये है आपकी शिकारी धार। यहाँ पे आप देख सकते हैं चूड़धार या चूड़ चांदनी धार, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे आप नोटिस कीजिएगा, ये जो आपको यहाँ पे मंदिर दिख रहा है, कई बार क्वेश्चन आता है कि चूड़धार डिस्ट्रिक्ट शिमला में है कि किन्नौर सिरमौर में है। तो ये वाला रीजन जो है, ये जो रीजन है, यहाँ से आपकी बाउंड्री बनती है किसकी, शिमला और सिरमौर की। तो ये वाला रीजन जो है शिमला में है, और ये वाला रीजन है आपका सिरमौर में, ठीक है। तो ऐसे याद रखना ना, सिर मुकुट है ना सिर पे, तो मतलब हाइट कहाँ पे आएगी, पीक आएगी सिरमौर में आएगी। अगर चूड़धार की पीक की बात की जाए तो वो आएगी सिरमौर में, अगर टेम्पल की बात की जाए तो वो आता है शिमला डिस्ट्रिक्ट में। और ये पार्ट किसके हैं आपके, धौलाधार, ये मिड हिमालय का पार्ट है, ठीक है। अगली थर्ड रेंज है आपकी ग्रेट हिमालय या एल्पाइन जोन। पीछे आपने पिक में देखी होगी ग्रेट हिमालय। तो ये हाईएस्ट माउंटेन रेंज है हिमाचल की, और ये रन थ्रू कर रही है इसके लाहौल स्पीति और किन्नौर डिस्ट्रिक्ट के बीच। तो आपने देख लिया यहाँ पे कि ये आपके यहाँ से जा रही है, ये वाला रीजन किन्नौर और लाहौल स्पीति के बीचों बीच आपकी क्या जा रही है, ग्रेट हिमालय रेंज। एवरेज एलिवेशन इसका 5,000 मीटर से लेकर 7,000 मीटर, और इसमें ये बोला गया है कि इसमें मैक्सिमम पासिस जो हैं, दर्रे जो हैं, उनकी एवरेज हाइट है 4500 मीटर के आसपास, ठीक है। एवरेज रेनफॉल रेजिडेंट 25 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ पे बर्फ़ ज़्यादा पड़ेगी, बारिश कम होगी। टेम्परेचर डाउन होगा तो बर्फ़ भी बढ़ेगी, वहाँ पे बारिश कम रहती है यहाँ पे। और ये जो आपका ग्रेट हिमालय है वो क्या कर रहा है, ग्रेट हिमालय यहाँ पे जा रही है ना, और यहाँ पे आपकी क्या जा रही है, चेनाब रिवर जा रही है। तो चेनाब के नॉर्थ साइड पे है ये। तो एक प्रकार से आपका जो ग्रेट हिमालय है वो क्या कर रहा है, नॉर्दर्न वाटर शेड है किसका, चंद्रभागा या चेनाब रिवर का, ठीक है। हाईएस्ट या माउंटेन पीक्स जो भी हैं यहाँ पे वो कौन कौन सी हैं, आप डाटा थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। रियोपुरगिल हाईएस्ट 6816 मीटर, गया पीक सेकंड हाईएस्ट, लियोपुरगिल थर्ड हाईएस्ट, एंड शिला जो है अब फोर्थ हाईएस्ट पीक है आपकी हिमाचल की। अब ये डाटा भी अपग्रेड हो चुका है हिमाचल गवर्नमेंट साइट पे। शिला की हाइट डिक्रीज कर गई है वेदरिंग प्रोसेस की वजह से, और अब जो नई हाइट पीक है आपकी, हाईएस्ट पीक है रियो पुरगिल है 6816 मीटर। अगर आपको पुराने फॉर्मेट का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें शिला ही कीजिएगा। पुराने क्वेश्चंस में जो था वो शिला ही ऑप्शन था, लियो पुरगिल उसमें ऑप्शन में नहीं था। तो आप उसमें आंसर शिला ही कीजिएगा, क्योंकि वो पुराना फॉर्मेट का क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर नया क्वेश्चन ओरिएंट हुआ होगा तो उसमें लियो पुरगिल या रियो पुरगिल मेंशन होगी शिला के साथ, तो आप रियो पुरगिल को ही टिक कीजिएगा, वही आंसर सही होगा, ठीक है जी। तो यहाँ पे ग्रेट हिमालय को देख सकते हैं आप लाहौल स्पीति रीजन से, और यहाँ पे आप कुंजुम पास से देख सकते हैं ग्रेट हिमालय। समर का टाइम है, ये समर टाइम की पिक्स हैं। अगला थर्ड आपकी हिमालय है ट्रांस हिमालय, ये जांस्कर रेंज। तो जांस्कर रेंज जो है ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है आपकी, ईस्टर्न मोस्ट रेंज है हिमाचल की, और यहाँ पे एवरेज एलिवेशन है लगभग 3,000 मीटर। लेकिन कुछ एक पीक्स, यहाँ पे पीक्स आएगा, कुछ एक पीक्स जो है लगभग 6500 मीटर तक भी ये राइज कर जाती हैं, जैसे किन्नर कैलाश किन्नौर में रीजन है ये। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि ये नॉर्दर्न वाटर शेड बना रहा है किसका, स्पीति वैली का। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये स्पीति वैली है,
और यहाँ से आपकी जा रही है जास्कर रेंज। तो इसके नॉर्थ में है आपका, स्पीति के नॉर्थ में जास्कर रेंज। तो स्पीति का नॉर्दर्न वाटर शेड क्या बना रही है, जास्कर रेंज। ओके, अगला है, ये रफली फॉर्म कर रहा है इंडो टिबेटन बॉर्डर और सतलुज जिसको काट के ही इंडिया में या हिमाचल में एंटर कर रही है। तो ये आपकी जास्कर रेंज आ गई। यहाँ पे आपका शिपकिला से सतलुज आएगी तो इसको काट के ही आएगी, ठीक है। और दूसरा, इंडिया और तिब्बत के बीच ये रफली बॉर्डर फॉर्म कर रही है कौन सी, जास्कर रेंज, ठीक है जी। तो जास्कर का एक व्यू देख सकते हो आप स्पीति वैली से। और ये चिचम विलेज से लिया गया फ़ोटो है, यहाँ पे किब्बर है जगह का नाम। और ये आपका क्या है, जास्कर रेंज का पार्ट, ठीक है। अब लास्ट टॉपिक है हमारे आज के वीडियोस का कि मेजर वैलीज ऑफ एचपी। तो आप इसको देख लीजिए, फिर आगे मैप में बताता हूँ आपको मैं। पहली है स्पीति वैली, तो ये कुंजुम से लेके खाब तक है। दूसरी लाहौल वैली, कुंजुम टू तांदी। तीसरी है पत्तन वैली, तांदी से थिरोड तक। कांगड़ा वैली जो है नूरपुर और बैजनाथ के बीच। बल वैली है गुटकर से लेके सुंदरनगर के बीच। तो स्पीति वैली की बात की जाए तो स्पीति वैली यहाँ पे आपका कुंजुम है। तो कुंजुम से स्पीति रिवर निकल रही है, हमने रिवर सिस्टम में देखा है इसको, आप देख लीजिएगा आप उस वीडियो को जिसने वो वीडियो नहीं देखी है। कुंजुम से स्पीति निकली और मिली कहाँ पे, खाब में, किसके पास, सतलुज में। तो कुंजुम से लेके खाब तक का जो रीजन है वो स्पीति वैली का आया, ठीक है। और वहीं दूसरी ओर बात करें तो कुंजुम से परे है यहाँ पे चंद्रताल तेल लेक। तो यहाँ से चंद्रा रिवर आ रही है और सूरजताल से आ रही है भागा, दोनों मिलती हैं तांदी में, क्या बनाती हैं, चनाब। ये रिवर सिस्टम में कवर किया है हमने। तो यहाँ पे आप देखिए तो कुंजुम से लेकर तांदी तक का जो रीजन है वो लाहौल वैली आएगा, ठीक है। अब तांदी में बन गई है चनाब रिवर। तो चनाब तांदी से लेकर थिरोट नाला तक क्या बनेगी, पत्तन घाटी का निर्माण करेगी, ठीक है। तो तीसरी वैली आपकी आपकी पत्तन, तो वो बनेगी तांदी से लेके थिरोट तक। और लाहौल वैली आपने देख ली कुंजुम से लेके तांदी तक। और स्पीति वैली देखी कुंजुम से लेके आपकी खाब स्टेशन तक, है ना, खाब जगह तक, ठीक है। एक और वैली आपने देखी पीछे, नूरपुर कांगड़ा वैली। तो कांगड़ा वैली कहाँ से बना रही है, नूरपुर से लेके बैजनाथ के बीच, ठीक है जी। एक और वैली थी आपकी बल वैली। तो बल वैली आपकी मंडी में, तो ये गुटकर से लेके सुंदरनगर के बीच है। अगली आपकी वैली है कुनिहार वैली। कुनिहार वैली आपकी सोलन में, कुन्नी खड़ से लेके तुकरड़िया विलेज है एक, वहाँ तक आपके इस वैली का निर्माण होता है। एक और वैली है आपकी क्यारड़ादून वैली। क्यारड़ादून वैली या पोंटा वैली भी बोलते हैं इसको, ये है सिरमौर में। अगली शिमला में है एक आपकी पब्बर वैली या रोहड़ू वैली। तो ये वैली का निर्माण हो रहा है टिकरी विलेज जो चांसल पीक के पास है, वहाँ से लेके हाटकोटी तक का रीजन जो है वो पब्बर वैली या रोहड़ू वैली का निर्माण करता है, ठीक है। अगला है आपका चितकुल बसपा वैली। तो बसपा रिवर की बात की जाए तो बसपा निकलती है चितकुल से, किन्नौर वाले रीजन से, और ये कड़छम में मिलती है किसके साथ, सतलुज रिवर के साथ। तो चितकुल से लेके कड़छम तक का जो रीजन है वो बनाएगा आपका बसपा वैली या चितकुल सांगला वैली भी बोलते हैं इसको। दून और स्प्रून आपने देखा ही होगा, ये नाम है आपके सोलन में, दून और स्प्रून वैलीज है ना। दून तो सिरमौर और उत्तराखंड में भी चली गई, स्प्रून वैली सोलन, दून स्प्रून भी बोले तो सोलन रीजन बोल सकते हो आप। क्यारड़ादून आपने देख ली पोंटा साहिब। और लास्ट वैली है आपकी चंबा वैली या रावी वैली। तो चंबा वैली और रावी वैली कहाँ पे बनती हैं, आपके चंबा रीजन में। आपके लिए क्वेश्चन है, आप कमेंट में पक्का बताइए इसका कि चंबा वैली का दूसरा नाम क्या है, ठीक है। चंबा वैली ऑल्सो नोन एज, आप इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। और आपको वीडियो कैसी लगी आप ये कमेंट में हमें लिख सकते हैं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन दबा दें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिलता रहे। और साथ ही साथ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। हमारे साइंस की जो महत्वपूर्ण वीडियो है विटामिन पे वो भी अपलोड हो चुकी है, आप उसको भी देख सकते हैं। अब हम एक नई और सीरीज़ के साथ भी आएंगे साथ में, आप हमारे चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।